चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए ये उसका 9th क्लास का एडवांस वर्जन है। इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम वही है जो आप 9th क्लास में पढ़ा था, क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक वर्ड और लग गया इसके आगे, अपीयर। ठीक है, चलिए वर्ड के मतलब इस चैप्टर के नाम के अंदर जो जो वर्ड्स आ रहा है पहले उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1। ठीक है, पावर 1 किसकी पावर 1 भाई? नो, वेरिएबल। तो वेरिएबल होते क्या है? एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा, यानी हिडन वैल्यूज। अब उसकी जगह एक्स वाई जेड हो, ए बी सी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने एक्स वाई जेड दे दिया। चलिए दो वर्ड आ गए, लीनियर का मतलब और वेरिएबल्स का मतलब। टू तो बताइए आपको, यानी दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे। इक्वेशन, इक्वेशन मींस वो पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो इक्वेशन बन जाता है। चलिए अब अपीयर यानी दो इक्वेशंस मिलेंगी। अपीयर का मतलब टू इक्वेशंस। पेयर का मतलब दो ही होते हैं। हम शूज पहनते हैं, पेयर पहनते हैं, एक सिंगल पहनते हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस होंगी। यानी ऐसी इक्वेशन, ऐसी दो इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों ही वेरिएबल्स पर पावर 1 होगी। तो इसका एग्जांपल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये 1 किस बात के लिए लगाया गया है? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ये फर्स्ट है, ये आप अपने पास डालना है, वैसे नहीं है। वैसे तो ए बी सी ही होगा या इसकी जगह कोई दूसरा नंबर होगा। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल में पावर 1 है, इक्वल का साइन है, इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू c। ये सेकंड इक्वेशन है। अपीयर, पेयर दो ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर है 1 हो। किसकी पावर है 1? वेरिएबल्स की। यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारे लिए? एक्स और वाई। ठीक है, इक्वल का साइन है। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? ये रियल नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ कि a b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में तो 0 भी आता है, 0 नहीं आता। मान लो अगर a की जगह 0 आ जाए तो इसका मतलब x गायब हो जाएगा, और अगर b की जगह 0 आ जाए तो b गायब हो जाएगा। अगर a की जगह 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? तो वो तो सिंगल वेरिएबल वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर 0 होता तो ये खत्म, सिर्फ ये बचा। सिंगल वेरिएबल होगा कि नहीं होगा उस कंडीशन, है ना। और इस वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पर 0 कर दो तो ये गायब हो जाएगा, तो तब ये एक ही वेरिएबल वाला ले जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? दो वेरिएबल। ठीक है,
कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए ये तो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में, तो क्या क्या था कोई बताया जिसको याद हो? यस x की बेसिस पर y की वैल्यू निकालनी तो y की बेसिस पर x की वैल्यू। वेरी गुड। उसको हम क्या करते थे? वो ग्राफ का शो करा करते थे। और कुछ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ी, एक दो हम हार्डली 5 पढ़ी होगी सब मिलाकर, ठीक है। और इसके अलावा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ एक्स वाई की वैल्यू गिवन होती थी तो के की वैल्यू निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, ठीक है। इस साल भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन भी करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, के पी वगैरह वगैरह की वैल्यूज भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हमने 9th क्लास में किसी भी इक्वेशन को अगर हम उठाए उस क्वेश्चन में, जैसे सिंपल से क्वेश्चन याद है आपको, याद होगा यामिनी और फातिमा वाला, याद है किसी को? नाम तो याद होगा कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपए जमा करें, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि फातिमा ने कितने करे, यामिनी ने कितने करे, एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं कितनी उन्होंने जमा करे, बट यही चीज जब हम 10th क्लास में आकर पढ़ते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। 9th क्लास में नहीं बता सकते थे क्योंकि वहां पर सिंगल इक्वेशन होती थी, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तब आंसर निकलते हैं एक्स और वाई के एग्जैक्ट। 9th क्लास में हमने 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन पढ़ी थी, सिंगल एक, है ना, तो इसलिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ही नहीं पाए थे, एक्स वाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकल पाए थे। अगर आपको याद है ना इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 100, आपने ये बॉक्स बनाया था, याद आया, और इसमें x और y, x की जगह आपने एक दफा 0 ले लिया तो ये 100 निकल कर आ गया, एक बार इसको 0 ले लिया तो ये 100 निकल कर आ गया, इसको 50 ले लिया तो ये 50 निकल कर आ गया, लाइक इस तरह से मैंने बताया था। और कुछ बातें भी बताई वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी, छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, डेसिमल की लेनी है, फ्रैक्शन की लेनी है। चलिए, तो अगर मैं आपसे को बताइए इसमें एग्जैक्ट x की वैल्यू क्या होगी तो आप नहीं बता सकते, एग्जैक्ट y की वैल्यू क्या होगी नहीं बता सकते, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई उसने इतने जमा करे, अगर फातिमा ने 10 रुपए जमा करे हैं, 10 रुपए कंट्रीब्यूट करे तो यामिनी ने कितने करे होंगे, हम तो बता सकते हैं, बट जब आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप नहीं बता सकते, ज़्यादा चीज़ें बता ही नहीं सकते। वो 10th क्लास में आपको बताएंगे, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट ये बोला कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तब आंसर निकलते हैं। 8th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो आपने एक ही बार आंसर दे दिया था। 10th क्लास में आपको पढ़ना है आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो 2 इक्वेशन होंगी। 11th क्लास में पढ़ेंगे आप लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, तो 3 इक्वेशन होंगी। जितने वेरिएबल बढ़ते चले जाएंगे इक्वेशन में उतनी इक्वेशन होनी जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे पूरे, ठीक है। चलिए, अब जो हम मेथड पढ़ेंगे इनको सॉल्व करने के उस पर डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 1, जब क्वेश्चन में गिवन होगा यूज ग्राफिकली मेथड, ठीक है, सॉल्व बाय ग्राफिकली, तब ही ग्राफ का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया इसका। स्टेप मेथड नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, जब तक मैथ्स पढ़ेंगे आप लाइफ के अंदर, ये क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इसको ही फॉलो करोगे, हमेशा तो बहुत करोगे, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? निकाल देना, निकल जाना, तो एक निकलेगा तो दूसरे का आंसर आएगा, ठीक है।
मेथड नंबर 2 एलिमिनेशन 3 substitution by x and y। या तो आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, के बदले इसके बदले इसको रखा, x के बदले y रखा, y के बदले x रखा, ठीक है। तो बदल बदल के सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आधा मेथड सब्स्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। एक मेथड और था जो डिलीट हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो 12th क्लास में पढ़ेंगे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके के लिए मेथड्स हैं। इस साल आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, इससे पहले आपने कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है। बट याद रखिएगा 2 इक्वेशन जरूर होगी। वर्ड प्रॉब्लम होगी तो भी आप 2 ही इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि पूरे स्टेटमेंट जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं। जब पढ़ेंगे पता चलेगा अरे इसको तो 2 इक्वेशन बनानी है। जब 2 इक्वेशन बन जाएगी तब आपकी चॉइस होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई तो आपके पास 2 चॉइस है, उसका आंसर एलिमिनेशन मेथड से निकालें या सब्स्टिट्यूशन से। किसी किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है, 99% स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, ठीक है। सर हो गया। चलिए जी, अब देखते हैं ग्राफिकली मेथड के बारे में। जब आपके पास 2 इक्वेशन होंगी गिवन या वर्ड प्रॉब्लम होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर हम फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस करेंगे, यानी इक्वेशन बनाएंगे। जब क्वेश्चन में लिखा होगा बाय ज्योमेट्रिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बाय ज्योमेट्रिकली या बाय ग्राफिकली, तभी हम ग्राफ की हेल्प लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ के थ्रू भी निकलती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब 2 इक्वेशन है आपके पास हो और जब आप ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो उन 2 इक्वेशन से 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। 3 में से कोई एक बनेगा आई से, ठीक है। 2 इक्वेशन में गिवन होगी, रैंडमली कुछ भी हो सकती है। या तो ग्राफ बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा, कोई चौथे प्रकार का नहीं बनेगा। दिमाग में रखने की बात है। या तो वो दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे और आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, सिर्फ एक स्पेशल एक यूनिक पॉइंट पर ये लाइनें एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं। तो वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड यूनिक पॉइंट, ठीक है। या हजारों करोड़ों खरबों जगह पर एक के ऊपर एक पॉइंट होंगे, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, एक लाइन दूसरी लाइन पर है, लेकिन हमें दिखेगी नहीं क्योंकि हम एक के ऊपर एक क्या बनाएंगे भाई। वो कंडीशन कब होगी जब दोनों के दोनों इक्वेशंस के सेम आंसर होंगे, तब होगा। 2 इक्वेशन अलग अलग बट आंसर सेम। जब आंसर सेम होंगे तो इक्वेशन भी मतलब ये लाइन भी एक ही बनेगी, ठीक है। या वो लाइनें कभी आपस में मिलेंगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, क्लियर है। जब ये एक दूसरे को काटेंगी एक सिंगल पॉइंट पर, उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी होता है। और जब लाइन एक ही बनेगी उसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनगिनत है। तो ये लाइनों का रिलेशन क्या होगा। अब मैं अब रिलेशन की बात करूं इसके बारे में लिखूं
ये दोनों आपस में नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी, ना अभी मिल रही है ना जिंदगी में कभी मिलेगी है, क्योंकि दोनों का एक्सटेंड करते चले जाओ दोनों एंड की तरफ से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये कहलाते हैं नो सॉल्यूशन, यानी इस कंडीशन में आंसर निकलेगा ही नहीं। ये तो सॉल्यूशन की बात रही। लाइनों का क्या रिलेशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है, ठीक है। ओवरलैपिंग, इसका दूसरा नाम कोइंसिडेंट लाइंस होता है। तो कोइंसिडेंस होती है लाइन। ओवरलैपिंग लाइंस का दूसरा वर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। को और इन दोनों लाइनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये पैरेलल है, ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या है? अगर ग्राफ ये बनता है तो यूनिक, ऐसा बनता है तो इनफाइनाइट, अनगिनत, काउंटलेस, और अगर इस तरह का बनेगा कोई आंसर नहीं है, तो दोनों में कोई सभी आंसर हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में पढ़कर आएगा और ये अच्छे से सारा रीड करकर आएगा कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा।